प्यारी साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज कबीर साहब शेख तकी को आगे फरमाते हैं कि जो अल्लाह फरमाया सो करता नहीं कोई, हराम हलाल चीने नहीं कैसे मुस्लिम होए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो अल्लाह ने फरमाया है उसे तो कोई करता नहीं। कबीर साहब जी शेख तकी को मुखातिब होकर फरमाते हैं कि शेख तकी, तुम तो इस बात को समझते ही नहीं कि हराम क्या है और हलाल क्या है। दर्द पर आई दिल में आवे जब तक नाही, कोट बंदगी खता जो परे जो दो जख्मा ही। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब तक इंसान के अंदर दर्द दिल पैदा नहीं होता, चाहे वो करोड़ों बंदगियां कर ले फिर भी उसे नरक में जाना पड़ता है। दर्द दिल वह होता है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि सम्राट अशोक एक बहुत बड़ा दानी राजा था। उसने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया और अपने ख़जाने के दरवाज़े गरीबों के लिए हमेशा खुले रखे। उसने राशन की दुकानें खुलवाईं जहां गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता था। उसके आदमी सारा दिन राशन बांटते रहते। एक दिन की बात है कि राशन लेने वालों की लाइन ख़त्म हो गई, दुकान बंद कर दी गई। उस समय एक बूढ़ा दुकान पर आकर खड़ा हो गया और राशन के लिए विनती की। दुकान वालों ने कहा कि राशन कल मिलेगा, आप आने में लेट हो गए हो। इतने में एक नौजवान आ गया और उसने कहा कि यह बुजुर्ग बहुत समय से यहाँ आया हुआ है, परंतु भीड़ के कारण यह पीछे हट गया। और उस नौजवान की सभ्यता, शिष्टता और मधुर आवाज़ से प्रभावित होकर दुकान खोलकर बुजुर्ग को राशन दे दिया। बुजुर्ग को राशन उठाने और ले जाने में असमर्थ देखकर उस नौजवान ने सामान उठाया और उस बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें घोड़े पर जाता हुआ एक अहलकार, सरकारी नौकर मिला। उस अहलकार ने घोड़े से उतरकर उस नौजवान को सलाम किया। नौजवान ने उसे अपना रास्ता नापने के लिए कहा। वह चला गया। बुजुर्ग ने उस नौजवान से उसका परिचय मांगा तो नौजवान ने कहा कि मैं एक नौजवान हूँ, आप बुजुर्ग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके उत्तर पर बुजुर्ग ने कहा कि मैं गरीब ज़रूर हूँ पर बुद्धि का गरीब नहीं। बुजुर्ग के बार बार पूछने पर उस नौजवान को बताना ही पड़ा कि वह अशोक बादशाह है। बुजुर्ग ने कहा कि यह अमीरी और गरीबी तो परमात्मा की देन है, पर घर छोड़कर आना और गरीबों की मदद करना यह सब तभी हो सकता है जब परमात्मा की मेहर हो और परमात्मा का भाव हो। फरमाते हैं अगर कोई इंसान बंदगी करना चाहता है, खैरातें बांटता है, परंतु यदि किसी के अंदर किसी के दर्द की पीड़ा नहीं, वह किसी की मदद के लिए तैयार नहीं, तो शरा के मुताबिक उसे दोज़ख में जाना पड़ता है। जैसे जियरा अपना तैसा सबका जान, दर्दवंद अल्लाह मिले कहे कबीर फरमान। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जिस प्रकार का आपका अपना मन है उसी प्रकार का दूसरे का भी समझना चाहिए। यदि आप किसी काम से हिचकिचाते हैं पर वही काम दूसरे को करने के लिए मजबूर करते हैं तो ये एक गुनाह है। तुम्हारी तरह वह भी इंसान है। छोटे और बड़े, अमीर गरीब का अंतर हमारा अपना बनाया हुआ है। सबके अंदर वो परमात्मा समान रूप से समाया हुआ है, इसलिए हमें सबसे प्यार करना चाहिए। चौपाई। बेमुर्शिद नहीं भिश्त को जाई, पीर पनाह पकरी सब थाई। पकड़ा पीर, पीर नहीं आई, मुर्गी बकरी कोहे गाई।
पीर पकड़ हुई रहा शैतान, दर्द पराई नहीं दिलान। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे शेख तकी, जब तक कोई गुरु धारण नहीं करता तब तक वह परमात्मा को नहीं मिल सकता। राम और कृष्ण जो तीनों लोकों के नायक थे, प्रभु थे, परमात्मा थे, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। किस लिए? परमात्मा को मिलने के लिए, 84 का चक्र ख़त्म करने के लिए, आवागमन ख़त्म करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि सभी लोगों ने गुरु धारण किया, गुरु की शरण में गए, फिर परमात्मा मिला। जिस पीर को आपने पकड़ा है वह आपके अंदर प्रकट नहीं हुआ है, उसने आपको जलवा नहीं दिखाया, दर्शन नहीं दिए, तो क्या फ़ायदा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब तक शब्द गुरु अंदर प्रकट नहीं होता कोई फ़ायदा नहीं। जब तक पीर को बाहर धारण कर अंदर प्रकट नहीं किया कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीर धारण कर आप क्या कर रहे हैं? जाना पूरब को है और आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, अपनी मंजिल से दूर ही दूर होते जा रहे हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, पीर धारण करके भी यदि मुर्गी और बकरी और गाय को मार कर खाते रहे तो शैतान के शैतान ही रहे। यदि दूसरों के दिलों के दर्द को नहीं जान सके तो उसके दर्द को नहीं महसूस किया, दिल में दया नहीं आई, तो इस जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ। दोहा, दिन को रोज़ा राख है, सांझ को कोहे गाए, एक खून ओह बंदगी, किसमें खुशी खुदाए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, यदि किसी ने दिन भर रोज़ा रखा, नमाजें पढ़ी और रात को गाय का कत्ल कर दिया, एक तरफ सवाब किया यानी कि पुण्य किया और दूसरी तरफ गुनाह किया, अल्लाह किस बात पर खुश होगा? एक तरफ तो खून कर दिया और दूसरी तरफ बंदगी की। खुदा बंदगी से खुश होगा या गाय का गला काटने से नाखुश होगा। शाह सिकंदर तकी मिल ठाड़ भये कर जोर, बख्शो चूक कबीर तुम जो कुछ अवगुण मोर। शेख तकी और शाह सिकंदर कबीर साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे अपने अवगुणों को बख्शने की प्रार्थना करते हैं। अनजाने और अज्ञानतावश जो शेख तकी से गलती हो गई थी उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। उसने कबीर साहब के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप भी किया। उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, तू प्रभु का रूप है, खुद अल्लाह है, मैं तुझे पहचान न सका, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, तू बख्शनहार है, मुझे बख्श दे, मुआफ़ कर दे। चौपाई। कहे कबीर सुन शाह प्यारा, तुम कुछ हमरा नहीं बिगाड़ा। कबीर साहब ने शाह सिकंदर से कहा कि आप किसी बात की चिंता मत करें, आपने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, यह सब कुछ अनजाने में हुआ है। तुमरे पीर ने कसनी दीना, खरा खोटा हम हूँ पुनः जीना। कबीर साहब जी ने फरमाया कि तुम्हारे पीर ने मुझे परखा है, उसने ऐसा किया है कि जैसे कोई मिट्टी का बर्तन ख़रीदता है तो उसे हाथ से ठोक बजा कर देखता है कि कहीं बर्तन टूटा हुआ तो नहीं। कुम्हार को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। पीर ने खरा खोटा परखने के लिए मुझे कष्ट दिए। जिसने गुरु को तन मन धन देना है उसे गुरु को परखने का पूरा हक है। हम नहीं देह बद्दुआ काहू, जो मम वैरी हम सेवकता हूँ। कबीर साहब ने आगे फरमाया कि मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता। जो भी मेरे साथ बैर भाव या ईर्ष्या रखता है मैं तो उसका भी सेवक हूँ। हमरे दुष्ट मित्र कोई नाही, सब हमरे हम सब के माही। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि मेरे सब मित्र हैं, दुनिया में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं। मैं सभी को अपना मित्र और भाई समझता हूँ। मैं सबका और सब मेरे हैं। मैं सभी के अंदर हूँ। मैं पत्ते पत्ते में समाया हूँ। केवल देखने वाली आँख की ज़रूरत है। सब मेरे भाई हैं और मैं सबका भाई हूँ। हम काहू को कहा सरापे, करे सो तैसा फल लहे आपे।
मैं किसी को श्राप नहीं देता। यदि कोई तुम्हारे साथ जुल्म करता है, ईंटें मारता है, गाली गलौज करता है या किसी अन्य प्रकार का कष्ट देता है, तुम उसे कुछ मत कहो। उसे सज़ा देने वाले तुम कौन हो? परमात्मा अपने आप उसे सज़ा देगा। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, परमात्मा उन पर बिजली गिराता है, उनको बुरी बुरी सज़ाएं देकर मारता है। लोग देखते रह जाते हैं कि अब परमात्मा ने पूरा इंसाफ किया है, उसके किए गए जुल्मों की उसे पूरी सज़ा दी है। उस समय सारी दुनिया को पता चल जाता है। दोहा। बीज जस कर बोई है, फल लहे तस आप। कहें कबीर हम सत कहें, मोहे पुण्य नहीं पाप। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ए बादशाह सिकंदर लोधी, मेरी बात सुन लो। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। गेहूँ बोओगे, गेहूँ की काटने आओगे। मिर्चें बोओगे तो मिर्च की फसल ही काटने जाओगे। जौ बीज कर लाख प्रार्थना करो कि हे सच्चे पातशाह, हमसे गलती हो गई, हमने भूल से जौ बीज दिए, हमें गेहूँ चाहिए था। तब भी जौ की फसल ही काटने को मिलेगी। आप चाहे कितना पूजा पाठ कर लो, नमाज गुजार लो, जो दुनिया के आडंबर हैं करवा लो, 6 महीने के बाद जौ की ही बाली उगेगी। तो हे शेख तकी, जो इंसान जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। यदि कोई नफ़रत का बीज बीजेगा तो वह नफ़रत का फल ही पाएगा। प्यार का मूल्य प्यार होता है। यदि कोई प्यार करेगा, बदले में उसे प्यार ही मिलेगा। तुम इस बात से परेशान मत हो। वह परमात्मा सबको उनके किए की सज़ा देता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, मेरे लिए यह न पाप है और न पुण्य है। चौपाई। बहुत दिवस यही भांत रहावा, काहूँ जीव शब्द सुनावा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि इस प्रकार मैं बहुत दिनों तक वहाँ रहा और बहुत से लोगों को मैंने नामदान दिया और शब्द के भेद से परिचित करवाया। वे मुझ पर विश्वास करके अल्लाह के प्यारे हो गए। जुलाहा के तब अवधपुर आई, मथुरा देश देह जन पाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं इलाहाबाद से फारिग होकर अवधपुरी में आ गया। मैं फिर से उन रूहों को लेने के लिए कलयुग में आया था जो पिछले जन्म में मुझे पहचान न सकीं। पिछले जन्म में जिन रूहों का जन्म मथुरा में हुआ, मैं उन्हें लेने के लिए फिर से मृत्यु लोक में आ गया। हम तहाँ जाए दर्श पुनः दीना, शब्द हमारा मान तहन लीना। जुलाहा और जुलाही ने फिर मथुरा में जन्म लिया। मैं वहीं चला गया। अब के बार मेरे शब्द के भेद को मान लिया और मुझसे नामदान ले लिया। रत्ना भक्त करे चितलाई, नार पुरख परवाना पाई। रत्ना भक्त और उसकी पत्नी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया और नामदान ले लिया। ताको दीना लोक निवासा, अंकुरी पठाए निज दासा। उनका सतलोक में निवास हो गया। उनकी गति हंस मुक्त आत्मा की हो गई। अपने सेवकों को नाम का अंकुर लगाकर मैंने उन्हें सतलोक में पहुंचा दिया। वहां उन्होंने बहुत आनंद मनाया और अमृत का पान किया। पुरुष वचन भेटे उर माही, शोभा देह हंस कर पाही। उन्होंने मेरे वचनों को पुरुष का वचन माना। दोनों ने शब्द की बहुत कमाई की और दोनों सतलोक पहुंच गए। उन्होंने हंस गति पाई और उनको मुक्ति मिल गई। मैं भी पुरुष के चरणों में चला गया। पुरुष वचन। पुरुष आवाज़ उठी तहबारा, ज्ञानी वेग जाओ संसारा। अब कबीर साहब जी अपने सेवक धर्मदास को कहते हैं कि अब एक बार फिर सतपुरुष की आवाज़ आई कि हे ज्ञानी जी, शीघ्र संसार में जाओ। जीवन काज अंश पठाई, सत सुकृत जग प्रगट आई। परमात्मा ने अपने पुत्र सुकृत को जीवों के उद्धार के लिए मृत्युलोक में भेजा और कहा कि लोगों को नाम का आधार देकर हंस बनाकर उनका बेड़ा पार करो। लाभ हो जीवन नाम आधारा, हंसन खेह उतारो पारा।
पुरुष ने कबीर साहब से कहा कि सुकृत को मैंने स्वयं भेजा था कि वह जीवों को नामदान देकर नाम की कमाई करवाकर उनको भव सागर से पार ले जाए। सुकृत भव सागर चल आए, काल जालते गए भुलाए। सुकृत को मृत्युलोक में जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा गया था। वह काल के देश में जाकर स्वयं ही काल के जाल में फंसकर अपने उद्देश्य को भूल गया। वह जीवों को चिताने के लिए भेजा गया, परंतु वह अपने देश की सुध भूल गया। वह कर्म कांडों के फेरे में पड़ गया और वापस सतलोक नहीं पहुंचा। तिन कह जाए चितावन ज्ञानी, जहते पंथ चले निर्वाणी। पुरुष ने कहा कि हे ज्ञानी जी, जाओ उसे चिताओ, उसे तुरंत जाकर याद दिलाओ कि वह मालिक की अंश है और उसकी अंतरात्मा को जागृत करो। कहा कि उससे एक नया पंथ निर्वाणी चलेगा। वंश 42 अंश हमारा, सुकृत गहे लहें अवतारा। तब पुरुष ने कहा कि हे ज्ञानी जी, मेरा अंश सुकृत मृत्युलोक में गया तो जीवों को चिताने के लिए भेजा, परंतु वह काल के पंजे में आ गया। उसके घर 42 वंश जो अवतार लेंगे वे मेरा अंश होंगे। असलियत में सुकृत ही अब धर्मदास है। ज्ञानी वेग जाहो तुम अंसा, अब सुकृत अंश कर मेटो संसा। तो हे ज्ञानी जी, तुम जाओ और धर्मदास को चिताओ कि वह पुरुष का अंश है और काल के पंजे में आ गया है। उसे ज्ञान करवाओ और इस बात से स्पष्ट करो कि मुझे अकाल पुरुष ने आपको चेताने के लिए भेजा है और उसका संशय को दूर करो। चले ज्ञानी तब शीश निवाई, धर्मदास हम तुम पह आई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं पुरुष को शीश निवाकर मृत्यु लोक में आ गया, तो हे धर्मदास, मैं सीधा तुम्हारे पास ही आया हूँ। कबीर साहब ने धर्मदास को पूरी कहानी बताई कि वे कैसे पिछले जन्मों में उसे चेताने के लिए आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। मैं परमात्मा का रूप हूँ। तुम चुपचाप नामदान लेकर परमात्मा से मिलो। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी फांस काटने यानी कि 84 का चक्र ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ कि नामदान लेकर सत्पुरुष से मिलाप करो। पुरुष आवाज़ कहा तुम पासा, तीनों शब्द गहो विश्वासा। पुरुष की आज्ञा मैंने तुम्हें बतला दी है। मैं सत्पुरुष की आज्ञा के अनुसार तुम्हारे पास आया हूँ। आप नाम ले लो, कमाई करो और अपने आवागमन का चक्कर मिटाओ। मैं तुम्हें शब्द देता हूँ, शब्द लेकर उस पर विश्वास करो। धर्मदास वचन। धन सतगुरु तुम मोहे चिताई, अगम गम सब ही बतलाई। धर्मदास कबीर साहब का आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि हे सच्चे पातशाह, आपने मुझे भेद की बातें बताई हैं। आप धन्य हो। आपने जो मुझे अगम की बातें बताई हैं और मुझे पुरुष से बिछुड़ने की सारी जानकारी दी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं किंकर तुम दासन दासा, मोहे उबार काटो जम्भासा। धर्मदास ने कबीर साहब से कहा कि जिस प्रकार ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर की कोई भी कीमत नहीं होती, इसी प्रकार मैं तुम्हारे दासों का दास हूँ। मुझे नाम दान देकर भक्ति करवाकर मेरे गले में पड़ा हुआ 84 का फंदा काट दो। मोरे चित्त अति हर्ष समाना, धन्य भाग ते तुम दर्शाना। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने मुझे आकर दर्शन दिए। आपके दर्शन पाकर मेरा चित्त बहुत खुश हुआ। मैं अपना भाग्य बहुत ऊंचा समझता हूँ। मैं अग्रकर्मी कुटिल कठोरा, रहो अचेत भरम चित मोरा। धर्मदास पुनः कबीर साहब जी से कहता है कि मैं पापी और बुरे कर्म करने वाला कपटी और निर्दयी हूँ। मैं अनजान और नासमझ था, भूलों और भरमों में पड़ा रहा। मोह आए तुम लीन जगाई, धन्य भाग हम दर्शन पाई। धर्मदास कबीर साहब जी को कहता है कि आपने मुझ सोते हुए को आकर जगा दिया है। जगाया ही नहीं बल्कि नामदान देकर
मुझे परमात्मा का रूप बना दिया है, उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां परमात्मा का ज़हूर है। मुझ पर बहुत कृपा की, मैं इस ऋण को चुकाने के लिए काबिल नहीं हूँ। हे सच्चे पातशाह, मेरे धन्य भाग जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। कहिए मोहे जीवन के मूला, रवि के उदय कमल जस फूला। धर्मदास ने कबीर साहब से कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप मेरे जीवन के मूल हैं। आपने मेरी दुविधा को दूर कर दिया है। आपने मुझे नामदान बख्शा है। मैं आपके क्या गुण गा सकता हूँ। मैं आपके दर्शन पाकर उसी प्रकार खिल गया हूँ जिस प्रकार सूरज के निकलने पर कमल का फूल खिल जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।